ब्रेकिंग न्यूज, वन नेशन वन टैक्स। जी हाँ, इस बजट में सरकार लाने वाली है इनकम टैक्स की सिर्फ एक ही स्टेप। सबको लगेगा इनकम टैक्स सिर्फ 15%। क्योंकि ना दिख मैं ही रहा हूं, लेकिन ये मैं हूं नहीं। यही तो है डीप फेक की दुनिया। यकीन नहीं आता? एक बार फिर से देखिए। बजट में आ सकती है बड़ी खबर। वित्त मंत्री दे सकती है घर खरीदारों को बड़ा तोहफा। अगर आप घर खरीदेंगे 25% सब्सिडी सीधे सरकार की तरफ से, कितना ही बड़ा अमाउंट क्यों ना हो। ये है मेरा डीप फेक। तो ये मैं हूँ, आपका अपना अनिल सिंघवी। असली नकली का फर्क समझिए। और इस बार बजट का असली विश्लेषण देखिए सिर्फ जी बिजनेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर मेरे साथ। बजट 2024 तेजी की गारंटी। फाइनली उठा पटक वाली जनवरी सीरीज का आज है आखिरी दिन और उसके बाद है लंबा 3 दिनों का वीकेंड। लेकिन आज से देश पूरी तरह से गणतंत्र दिवस के उत्सव में डूबता हुआ। तो आइए एक्सपायरी के इस दिन स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक साथ काफी सारे बड़े इवेंट्स आ रहे हैं अनिल जी, मजा आ रहा है बाजार में। गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन करना है सर, मंथली एक्सपायरी है, बजट के लिए 1 हफ्ता बाकी है और 3 दिन का लंबा वीकेंड है। बिल्कुल, 4 ट्रिगर्स तो आपके सामने। बिल्कुल। और दीप, सबसे पहले आपको, हमारी टीम, हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। उम्मीद करें कि भारत का गणतंत्र जिस मजबूती के साथ इस वक्त खड़ा है, आने वाले समय में इससे कहीं और बेहतर होता हुआ दिखे। हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में और ज़्यादा बेहतर मजबूती के साथ लिया जाए, ये हमारी शुभकामनाएं सारे देशवासियों को। और आज इसलिए चूंकि कल 26 जनवरी के दिन बाजार बंद है जी, तो हमने आज विशेष प्रोग्रामिंग और प्लानिंग आपके लिए की है गणतंत्र दिवस की। बिल्कुल, हम उस पारंपरिक पोशाक में तो है ही जो हमारी अपनी है, लेकिन आज 8:30 बजे आपके लिए आएंगे मेड इन इंडिया शेयर। बिल्कुल यानी कि वो शेयर जो भारत के हैं और भारत के ही रहेंगे, और वहाँ पर आपके लिए पैसा बनाने का अच्छा मौका है। मैंने भी इसलिए दीप आज जो शेयर चुना है आपके बजट में सस्ता शेयर, वो मेड इन इंडिया टाइप ही है। अच्छा, चाहे आप उसे मेड इन इंडिया कर दें, चाहे आप बजट में सस्ता शेयर कर दें, लेकिन है वो मेड इन इंडिया, वो आपके लिए बढ़िया शेयर। तो बिल्कुल भारत का ही शेयर मैंने चुना है। बिल्कुल, हिंट तो मिल ही गया होगा। मिल गया। PSU कंपनी है, सरकारी कंपनी है भारत की। आपने भारत का शेयर बोला तभी तो समझ में आ गया। तो आज 9 बजे आपके लिए वो विशेष शेयर है, लेकिन उससे पहले 8:30 बजे हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे एक बेहतरीन पिक। और उसके अलावा 11 बजे भी हम आपके लिए एक विशेष शो लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, भारत स्टॉक्स 11 बजे हमारी ये विशेष पेशकश है, जो ये आपके लिए बिल्कुल आपके लिए फर्स्ट क्लास जो है, आपके लिए स्टॉक्स का एक बढ़िया एक्शन होता हुआ दिखेगा। चलिए, ये हमारी विशेष प्रोग्रामिंग। चलिए, तो विशेष प्रोग्रामिंग भी है और विशेष दिन भी है। आज कई सारी चीज़ों पर अनिल जी से बात करनी है, उनका व्यू भी लेना है। पहले तो बताइए सर, आज सुबह के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं आपको? आज के ट्रिगर्स देखिए दीप, दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले, कोई खास खराबी नहीं है। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन डाउ 100 पॉइंट घटा है, लेकिन नेस्डेक लगातार 5वें दिन बढ़ा भी है और S&P ने भी बनाया है नया रिकॉर्ड। आइए, इसके अलावा चीन में मांग बढ़ने की उम्मीद से और जो रेट कट आए हैं वहाँ पर उसकी उम्मीद से मेटल शेयरों में चमक लौटती हुई दिख रही है। कल बाजार बंद होने के बाद फिर से नतीजे अच्छे हैं, मोर और लेस। 2 व्हीलर्स में बजाज ऑटो और TVS ने अच्छे नतीजे पेश किए। टाटा स्टील के नंबर्स ठीक है, DLF के नंबर्स ठीक है। तो ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से कहीं कोई समस्या है नहीं। लेकिन आखिर में एक और कैश मार्केट में FIs की लगातार 6ठे दिन बिकवाली हुई है। बड़ा आंकड़ा है, इस बड़े आंकड़े का भी हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि कितना डरना घबराना है या फिर इग्नोर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, पूरा एक्शन है। एक बार पहले मैं थोड़ा बाजार पर ही आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक्सपायरी की भी बात करनी है सर, और नतीजों की तो हम बात करेंगे, स्टॉक्स भी लेंगे। बट ये जो मार्केट हो रहा है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मौके दे रहा है, वो बात नहीं है, बट जिस तरह के मौके दे रहा है, सडन शॉप फॉल आएगा, इमीडिएट रिकवरी आएगी, लग रहा है सब कुछ अच्छा है, फिर से गिर जाएंगे। ये बाजार चल क्या रहा है और इसमें ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, ये बताइए। बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट सवाल है ये, और इसका जवाब बाजार की चाल में नहीं है। इसका जवाब हमारे दिमाग में और हमारी मनोस्थिति में, हमारी साइकोलॉजी में। सो पहली चीज़ है कि जब हमें पता है कि बाजार वोलेटाइल है, जब हमें पता है कि सडनली गिरता है, सडनली बढ़ता है, दोनों तरफ के मूव शार्प आ रहे हैं, जिनको खरीदना उनको ऐसा लगता है कि बहुत गोल्डन चांस मिला, ले लीजिए, जिनको ऐसा लगता है कि बेचना है। और सबसे मजे की बात बताऊं आपको जी,
आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा मार्केट मैंने भी अपनी लाइफ में कम देखा है कि व्यू जो बना रहे हैं लोग मार्केट पे, वो कितने टाइम का बना रहे हैं? कितना टाइम का? 20 मिनट का, 2 घंटे। ओहो। आप देखिए 2 घंटे में कोई रेलवे स्टॉक्स 10% नीचे से 10% हो ऊपर रहा हो है, जाते हैं। हो रहा है। ये क्या व्यू है? ये क्या व्यू है? सही बात है। करेक्ट। या तो ये कि मतलब ग्रीड और फियर दोनों ही इमोशंस आपके इतने हावी हैं, जैसे गिरता है ऐसा जोर से डर लगता है कि गया वापस, ये भाव 6-8 महीने साल 2 साल नहीं आएंगे, बेच दो। और जैसे वापस बढ़ने लगता है, अरे यार ये क्या कर दिया, खरीद लेना चाहिए था लोअर लेवल, गलत हो गया यार, बेचना ही नहीं था, चलो फटाफट से ले लो। और जिन्होंने नीचे में बेचा वही तेजी से पैनिक में वापस लेना है। Yes, sir. और हर 2 घंटे में आप कैसे व्यू बदल सकते हैं? हो रहा है ये, और स्टॉक्स में भी हो रहा है, इंडेक्स में भी हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। निफ्टी में भी हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। अब मतलब ये तो पराकाष्ठा है कि मतलब एक तरफ डे हाई पर बंद हो रहा है एचडीएफसी बैंक और एक तरफ डे लो पर चले जाए निफ्टी, बैंक निफ्टी, मतलब चाल अलग ही चल रही है। सो ये एक टिपिकल मार्केट है। हमने स्टेबल मार्केट में एक तरफा होल्ड करके दम लगा के पैसा बनाया 9 महीने 10 महीने अच्छा बनाया। हर वक्त आप ये कोशिश करें ये क्या चल रहा है वो क्या चल रहा है, इसमें आंसर नहीं है। आंसर है कि इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना है। करेक्ट। और आपको क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जनवरी का महीना आसानी से पैसा बनाने वाला नहीं। नवंबर दिसंबर वाली एक तरफा तेजी नहीं मिलेगी, रिटर्न्स कम बनेंगे, धीमे बनेंगे, वोलेटिलिटी बढ़ेगी और ट्रेडिशनली सीरीज -1 से -2% की रेंज में बंद होती है नीचे। सो आप ये मान के चलें कि ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। अब जब ये आपके सामने हिस्टोरिकल डेटा, सामने बजट है, मंथली एक्सपायरी, तो करना क्या है? जब भी पैनिक मचेगा आपको लगेगा कि गया बाजार तो तब लेना है। और जब भी ओवर कॉन्फिडेंस में फिर आते हुए दिखेंगे या बढ़िया लगेगा आप सब ग्रीन है, फर्स्ट क्लास, ऑल इज वेल, तब आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर शांति से बैठिए। और शांति से कोई बैठ नहीं सकता अगर मार्केट में है तो मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई एक चीज़ मिलती है तो न प्रॉफिट न लॉस, एक चीज़ मिलती है, वो है पछतावा है ना। पछतावा क्या चीज़ है? मैं नीचे में लेना रह गया, ओहो बहुत दुखी हो गया, ऊपर में बेचना रह गया, दुखी हैं, ले लिया, लेने के बाद नीचे गिर गया तो दुखी हैं, बेच दिया, बेचने के बाद बढ़ गया तो दुखी है, और कुछ नहीं किया तो भी दुखी है, कर लिया तो भी दुखी है। सो सबसे ज़्यादा आपको है ना पछतावा मिलता है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। सो बेहतर ये है आप इस वक्त इंडेक्स पे क्लियर कट कॉल लेना छोड़ दीजिए। अगर तेज़ी का कॉल लेना ही है तो नीचे में आपको निफ्टी खरीदना है, मंदी का कॉल लेना ही है तो ऊपर में आपको बैंक निफ्टी बेचना है। आपको दोनों इंडेक्स क्लियर कट रहे। इसके बीच में अगर आपको ग्रीड एंड फियर ट्रेड करना है तो आपके लिए सरकारी कंपनियां हैं। जब डर लगे पहले सरकारी कंपनियां गिरेगी, जब वापस से कॉन्फिडेंस आना लगे पहले सरकारी कंपनियां बढ़ेगी। सेक्टर में आपको ट्रेड करना है तो आपके लिए 2 सेक्टर लिख के रख लीजिए जहां पर तेजी करने का मन हो। 3 सेक्टर में तेजी करनी है। किसमें? आईटी, फार्मा और सीमेंट। नोट करके लीजिए, ये 3 सेक्टर तेजी करने का मन है, आईटी, फार्मा, सीमेंट में तेजी करेंगे, बस क्लियर कट है। मंदी करने का मन है, बोलने की जरूरत नहीं है, बैंक बेचेंगे, सरकारी कंपनियां बेचेंगे जब भी बेचना होगा, क्योंकि गिरने में ही आगे रहेंगे। सो आप ना अपनी पोजीशनिंग क्लियर कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 महीने की तेजी के बाद 1 महीने का कंसोलिडेशन तो बनता ही है, और बजट निकलने के बाद कोई ऐसी बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। अगर 20,420-800 का हमारा इस साल का जो टारगेट था नीचे का, अगर वो आ जाता है वहां पर आपको फिर पैसा लगा देना है, कोई इश्यू नहीं है। तीसरी इंस्टॉलमेंट आपकी वहां फिट हो जाएगी, चौथी इंस्टॉलमेंट फिट हो जाएगी, लेवल देख के उस समय डिसाइड करेंगे। सो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी सेलेक्टिवली जो स्टॉक आपको समझ में आता है, जो स्टॉक्स आपका कोई पीएसयू स्टॉक आपका 25-30% घट गया है, वहां आप और आपको पता है कि स्टॉक ठीक है, आपको लेना है, 100% लेना है। कोई टेंशन मत लीजिए, ये भाव वापस आपको मिलेंगे ऊपर के, ऐसा आएंगे। हाँ 100% आएंगे। कोई ये मत सोचिए कि ये 52 वीक आए आपने जो देखे या लाइफ आई देखे जो वापस नहीं दिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरईसी देख लीजिए, परसों 6% घटा, कल 6%। क्या कमबैक है। बिल्कुल। इरकॉन देखिए कल 10% नीचे से 10% ऊपर, ये सब हो रहा है। सो प्रॉब्लम क्या है, लोगों ने इतना शॉर्ट टर्म, मतलब आज की तारीख में इस तरह के मार्केट में लॉन्ग टर्म व्यू का मतलब हो गया, आपने 3:30 बजे तक अपनी पोजीशन खत्म नहीं की 9:15 वाली तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए। करेक्ट। वैसा हाल है। और 2 घंटे में आप लॉन्ग से शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट से लॉन्ग हो जाते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेडर्स ऐसे पलटी मार रहे हैं, पूछे मत। मतलब 9:15 बजे आते ही आपने पुट, और जैसे 9:45 बजे रिकवरी है, कॉल,
वैसा मामला चल रहा है। सो मतलब इतनी फास्ट ट्रेडिंग होती दिख रही है, इतने शार्प मूव आ रहे हैं। इस शार्प मूव में आप या तो शांति से बैठिए या काउंटर ट्रेड करिए और अपने लेवल का इंतजार कीजिए। देखिए ये मार्केट रोज लेवल देता, कल 21,150 का लोअर रेंज था, 21,137 का हाई बना है। 21,450 से 21,550 मैंने कहा बेचने की रेंज है, 21,485 का हाई बना है, दोनों तरफ दिया है। 44,500 सपोर्ट था, आया 45,500 बेचने की जगह थी, आई 1000 पॉइंट की रेंज भी दोनों तरफ से रिस्पेक्ट है। सो अगर आप में पेशेंस है और आप शांति से बैठ सकते हैं, इंतजार करें। मैं बार बार कहता हूं शिकारी बनिए, लेकिन कैसे? वो उछल कूद करने वाले शिकारी मत बनिए कि जंगल में भागते रहेंगे इधर से उधर, शेर किधर है, शेर किधर, गोली मारूंगा, पता चला पीछे से आके भालू शिकार कर गया तुम्हारा, है ना? वही हो रहा है। आप एक जगह अपना आराम से मचान बनाइए, बढ़िया सा अरेंजमेंट कर लीजिए, ऊपर बैठ के जो होता था, बंदूक रखिए अपने पास, साथ में बकरी जो बांध लीजिए, निशाना लगा के रखिए। बीच बीच में आपको चाय पीनी है, सिप करना है, कुछ वेफर्स खाने, वो खाते रहिए। जब शेर आए आपकी रेंज में तो मार दीजिए, है ना? तो वो आराम से शिकार करने वाले, उनमें कम से कम चलो नुकसान क्या है? आप 12 घंटे बैठे रहे, शेर ने आपको ओबलाइज नहीं किया, नहीं आया, आपकी बकरी भी खड़ी खड़ी चारा खा गई, आप भी वेफर्स खा गए, वापस घर गए। यस, यही ना? यही है। अगर समझो आपका शिकार हो जाए तो आपको अपना शिकार नहीं होने देना है। शेर आया आपकी रेंज में, शिकार हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो आपका नुकसान क्या हुआ? नुकसान कुछ नहीं ना। सो पहले अपने को बचाइए, शेर तो आते रहेंगे, शिकार करने के मौके बहुत मिलेंगे, ये मार्केट रोज देता है। सो बस ये कहानी समझ के आप अपने आप को एडजस्ट कर लिए। बाकी मार्केट परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं, छोटी मोटी ऊपर नीचे चलेगी, स्टॉक्स में भी चलेगी, लेकिन मैं स्टॉक्स में अभी भी बहुत बुलिश हूँ, पॉजिटिव ही नहीं बुलिश हूँ। और अगला हफ्ता 10 दिन आपको बहुत मौके मिल रहे हैं, अगर जहां भी मिले मौके, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप देखिए रिजल्ट्स में कहीं कोई खराबी है नहीं, इनफैक्ट बेटर एक के बाद एक रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल, बैंक्स के भी रिजल्ट इतने खराब नहीं जितने स्टॉक गिरे, राइट, वो अलग बात है। सो पोजिशनिंग के हिसाब से, बट ओवरऑल आप, मैंने जो स्ट्रेटजी समझाई उस पर बने रहे, डटे रहे, टिके रहे। ठीक है सर। एक व्यू एक्सपायरी रिलेटेड भी, आज मंथली एक्सपायरी जनवरी सीरीज की जो वॉलेटिलिटी होती है स्पेशली सेकंड हाफ में वो आ चुकी है। एक्सपायरी के लिहाज से क्या व्यू है, और क्योंकि अब बजट की तरफ भी हम नजर डाल रहे हैं तो उस लिहाज से भी क्या आज के लिए व्यू रखना है? दीप देखिए, इस एक्सपायरी में मैं को लेने ही नहीं चाहता कि कहाँ एक्सपायरी होगी, कैसे होगी, वो क्यों लेना है? जब 9 से 3:30 के बीच में 3 राउंड आपके ऊपर नीचे के हो जाए, हम क्या कॉल लेंगे? हम कॉल 2 तरह से लेंगे। पहला, हमारा सपोर्ट का है, हमारी रुकावट का है, वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बेचना जानते तो हमारा बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, राइट। तीसरा, कल हमने एक चीज कही थी, सारे संकेत खराब होने के बावजूद मैंने कहा कि एफएनओ संकेत बहुत पॉजिटिव है। क्यों? कि वायदा कारोबार में ओवरसोल्ड पोजीशन, और कल आप देखो कैसे घूमे, निफ्टी भी घुमा, बैंक निफ्टी भी घुमा। इनफैक्ट पहले तो बैंक निफ्टी घुमा था, 45,500 गया, करेक्ट, 44,500 1000 पॉइंट की रिकवरी पर। ये देखो बैंक निफ्टी का सुबह वाला टीला, जो ये पूरा शॉर्ट कवरिंग वाला है। यस, बिल्कुल। आज भी आपके लिए बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.6 है, कल से ज्यादा है 0.51 से, लेकिन मार्केट हेवी नहीं है। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, ये जो लाल निशान में दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, खुलने दो 35, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, थोड़ा और नीचे आने दो। अगर 101 पॉइंट नीचे आ जाए तो वहां से एंट्री पॉइंट आपका अच्छा बन जाएगा। मुझे खाली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है कि 45,400 पे एंट्री करूं या 45,300 पे करूं। सही बात है, उतना ही देखना। तो नीचे गैप से खुले, लेने का मौका बनेगा। ऊपर खुल के गैप से ऊपर आ जाए तो थैंक यू भी करेंगे, ऊपर हल्का भी होना है। प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार, आया ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। प्रॉफिट बुक किस में करेंगे? जिसमें उसी में करेंगे ना। यस, बराबर है। तो शॉर्ट करने के लिए हायर लेवल का इंतजार करें, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए पहले लेवल से शुरू कर दीजिए। सो बिल्कुल उस स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो एक्सपायरी में मुझे लगता है दोनों तरफ के ट्रेड बन सकते हैं, उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए। गॉट इट। आज की स्ट्रेटजी दे दूं? बताइए सर। पहले संकेत बता देता हूँ। यस। ग्लोबल न्यूट्रल है, एफआईज के न्यूट्रल है। आप बोलेंगे एफआईज के न्यूट्रल, अब कायदे से दीप एक एफआईज के डेटा लाइए आप जरा सामने। कल हमने एक चीज की डिस्कस की, बेचा किसने, किसकी वजह से मार्केट गिरा था? तो हमने कहा भाई नए एफआईज ने बेचा, ने लोकल फंड ने कुल मिला के 2100 करोड़ का बेचा। उसमें क्या 333 पॉइंट बैंक निफ्टी घट सकता है, क्या 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी घट सकता है? जवाब था ना। और उसके दम पे कल हम वापस। अब आप बोलेंगे कल तो मार्केट इतना बढ़िया था, 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, बैंक निफ्टी भी हरे निशान में बंद हुआ, उसके बावजूद 7,000 करोड़ का, 6,900 करोड़ का इतना बड़ा बिकवाली का नंबर एफआई,
ओहो, आज तो पसीने छूट जाएंगे हमारे। नहीं छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। सर्दी का मौसम है, कहाँ से पसीने छूटेंगे? क्यों नहीं छूटेंगे समझिए। पहली चीज जी 6,900 करोड़ के बेचे उन्होंने स्टॉक, ये एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का एडजस्टमेंट है, जहां एफआईएस को कभी भी स्टॉक्स बेचने होते हैं और वो एफएनओ स्टॉक से तो पहले वो बेचते हैं कहाँ? फ्यूचर्स में। और एक्सपायरी के वक्त उनके पास डिलीवरी होती है, डिलीवरी इधर उतारी फ्यूचर्स में काट लेते हैं। यकीन नहीं आ रहा है, फ्यूचर्स का बाय का आंकड़ा देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स का 6,282 करोड़। तो नेट अगर आप देखें तो मुश्किल से 700 करोड़ की बिकवाली है एफआईएस की। ये एक्सपायरी के एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितनी नेट बिकवाली उससे 883 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, तो एफआईएस ने कल बेचा ही नहीं है। उसके विपरीत लो जी, कहाँ गए हमारे लोकल फंड? कितना लिया है? 6,000 करोड़ रुपए का। कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे। और इनके एक्सपायरी के एडजस्टमेंट नहीं है, इनकी खरीदारी, इनके एक्सपायरी के एडजस्टमेंट है। सो आई थिंक कोई ये 7,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा देख के डरिए मत, और कैश में इतना भेजा, ये एक्सपायरी का एडजस्टमेंट है। और आज भी जो नंबर्स होंगे, मैं सोमवार को यही बात करूंगा कि एक्सपायरी के एडजस्टमेंट। सो ओवरऑल नंबर से कोई समस्या नहीं है। एफआईज न्यूट्रल मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव, फिर भी मैंने न्यूट्रल रखा है। डीआईज पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव है, सेंटिमेंट न्यूट्रल से हल्का कॉशियस है, और ट्रेंड पॉजिटिव है। आज की स्ट्रेटजी 21,150 21,250 की रेंज परफेक्ट है। यहाँ पर 25% पैसा अगर आपने कल नहीं डाला, आज इस रेंज में डाल सकते हैं। बेसिकली 21,150 आपका एक बिंदु है जहाँ पे आपको थोड़ा पैसा डालना है, वहाँ डाल दीजिए। 20,800 के आसपास आएगा तो और 25, और 20,400 आएगा तो पूरा 100% करवा दूंगा। ये मेरी अभी थॉट प्रोसेस है, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट में 21,450 500 रुपये आपकी डलवा चुका हो, करेक्ट। तो 4 इंस्टॉलमेंट में हमें इन्वेस्टेड होना है। बजट तक उतार चढ़ाव रहेगा, बिल्कुल रहेगा, थोड़ा बहुत रह सकता है, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे वोलेटाइल होने दीजिए। पैनिक में खरीदना है, उछाल में देना है, सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई दिमाग नहीं लगाना। पैनिक में डरना मत, उछाल में और कॉन्फिडेंस मत हो जाना। दोनों तरफ लेना है तो नीचे में लेना है, ये नियम बना के रखो। सेंटीमेंट सुधरने का इंतजार करूंगा और फिर लूंगा तो 5-10% ऊपर लेना पड़ेगा। और आप नीचे लेने में दिक्कत यही है कि आपको नहीं पता कितना गिरेगा, वो रिस्क है। अगर ले सकते हैं तो ठीक, नहीं तो मत करिए। क्वांटिटी कम कर लीजिए, नीचे देखने की ताकत रखिए, इन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना है। 20,921 150 मजबूत सपोर्ट रहेगा, 21,621 750 रुकावट की जगह रहेगी, ये आप ध्यान रखा। और बैंक निफ्टी अभी भी नोटा टाइप है, कोई जल्दी नहीं हमें बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करने की। जब ताकत दिखाएगा तब देखेंगे। अब ये ऐसे लेवल पे है जहां बेचना भी मुश्किल, लेना भी मुश्किल, तो क्यों करना है? शांति से बैठिए। ठीक है सर। आज के संकेत 21,350 21,400 पहला सपोर्ट जोन है। यहाँ पर खुलकर हम देखेंगे कितनी मजबूती बनी रहती है। इसके ठीक नीचे 21,150 21,250 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। यहाँ पर आए तो शॉर्ट काट के लॉन्ग करनी है। ठीक है। ऊपर की तरफ 21,500 550 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज, यहाँ खुलेंगे तो यहाँ खुलकर रुकेंगे। और उसके बाद 21,600 से लेकर 21,675 की रेंज जहाँ आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग। और दम लगाकर अगर मजबूती है आप में तो शॉर्ट भी 21,700 के आसपास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी 44,900 45,000 सपोर्ट बहुत नजदीक है, जहां पर आप बंद हुए हैं बिल्कुल नजदीक में ही सपोर्ट बना हुआ है। इसके ठीक नीचे 44,500 जो कल का लो है, 44,500 44,625 आखिरी सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए मानकर चल सकते हैं। ऊपर 45,475 45,550 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज, कल का हाई भी यही था। इसके ठीक ऊपर 45,650 से 45,725 की रेंज, जहां प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वापस से बैंक निफ्टी अपना सर उठाकर तभी चल पाएगा जब 45,700 के ऊपर बंद हो या 46,000 के ऊपर निकले, दोनों में से, जो कि यहाँ पर अभी दिल्ली दूर नजर आती है। दिल्ली दूर है, ठीक है सर, बढ़िया है। चलिए, तो बड़े लेवल्स आ गए सर। 2 दिन से एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन कम नहीं है और इनफैक्ट 2% बढ़ी है, और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी कल थोड़ा बढ़कर आया, क्या समझना है सर? हल्का सा बढ़ा है, कोई दिक्कत खास बात नहीं। एक्सपायरी के लिए ठीक बढ़ा है तो इतना तो पुट कॉल रेशियो बढ़ना चाहिए। बैंक निफ्टी अभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन में, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपायरी के एक दिन पहले एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के ज्यादा मायने भी नहीं है। स्टॉप लॉस इंट्राडे स्टॉप लॉस मैं आर्बिट्ररी ले रहा हूँ 21,350 का। क्लोजिंग स्टॉप लॉस 21,225 का बनेगा। माफ कीजिए, क्योंकि परसों की आपकी जो क्लोजिंग है 21,238 की, सोमवार की, सॉरी मंगलवार की, वो आपका स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे। बैंक निफ्टी 44,875 इंट्राडे आपका आर्बिट्ररी स्टॉप लॉस है, और क्लोजिंग बेसिस पे 45,000 का। 2 दिनों से आप 45,000 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आज भी करेंगे। शॉर्ट साइड पे आ जाइए अब आप। स्टॉप लॉस आपका जो बनेगा शॉर्ट साइड पे, वो बनेगा 21,550 का। इंट्राडे क्लोजिंग दोनों सेम रख लीजिए। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 45,500 का, कल का हाई पार करता हूँ। क्लोजिंग 45,725, थोड़ा सा दूर का आ रहा है। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बैठ नहीं रहा, आप अपनी मर्जी से चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
नई पोजीशन सर, क्या करना है आज? नई पोजीशन में दीप खरीदना है निफ्टी। पहले तो एक मेरी ड्रीम रेंज है, अगर आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस नोट करके रख लीजिए। 21,150 21,250 की रेंज लेना है, 21,100 का स्टॉप लॉस, 21,300 350 400 450 और 475 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, जो कि चांस कम है। गैप से नीचे खुले 21,400 के आसपास मिले, एंट्री करना चाहें तो 21,350 एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 21,350, उसके नीचे सॉरी एक्सपायरी के दिन इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। एग्जैक्टली बस 50 नीचे खुल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 50 की ओर रिस्क लेंगे। 21,350 के नीचे 5-10 पॉइंट आप अपना दिमाग लगा लीजिए, बट ब्रॉडली आपको वहां स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट 21,500 550 दो छोटे टारगेट है, 600 625 दो मीडियम टारगेट, 650 725 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाए, जरूर बेचिए। 21,550 से 21,650 की रेंज जहां पर आपको बेचना चाहिए, 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में। 21,750 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट जो बनेंगे दीप 21,500 475 और 450, 3 छोटे टारगेट है। 21,400 मीडियम टारगेट, 21,350 और 21,300 तक के बड़े टारगेट के लिए। थैंक यू। ठीक है सर, गॉट इट। बैंक निफ्टी पर आते हैं, क्या बैंक निफ्टी समस्या है, लेने और बेचने दोनों की रेंज 500-500 पॉइंट दूर आती है। बीच में बंद हुआ 45,100 के आसपास। 44,500 से 44,625 दिखती है रेंज, जहां पर आपको लेना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है दीप, एक लेवल और उसके पहले है 44,900 के आसपास का, लेकिन हिम्मत नहीं होती मेरी कि वो 200 पॉइंट नीचे 44,885 का आपने 2 दिन पहले का लो बनाया था। 44,900 के आसपास का लो लेवल है जहां एंट्री कर सकते हैं। मैं वेट एंड वॉच करूंगा, वहां पर वो खुलने के बाद बताऊंगा। अभी आप ये नोट करके रखिए, 44,400 आपका स्टॉप लॉस होगा, 44,775 875 दो छोटे टारगेट, 45,000 45,075 सिर्फ 4 ही टारगेट है। नीचे में ले रहे हैं क्योंकि बेचना चाहते हैं 45,500 के आसपास, जितना आप बेच पाए बढ़िया। कल भी हमने ये दी थी रेंज 45,500 के आसपास का, आज भी यही रेंज है 45,475 से 45,650 की रेंज में 3 टुकड़ों में बेचे। 475 पे थोड़ा, 550 पे थोड़ा, 650 पे थोड़ा और। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 45,750 का होगा। एक चीज बता दूं, 45,750 के ऊपर बंद होने के संकेत आ रहे हो तो शॉर्ट मत रहिएगा। अच्छा, बिल्कुल भी मत रहिएगा। 4 दिनों के हाई पे आप जाकर बंद होंगे, वो ठीक नहीं है, आपको शॉर्ट रहना। तो 45,750 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। इंट्राडे में भी रख लीजिए, क्लोजिंग में भी रख लीजिए। और नीचे टारगेट जो बनेंगे 45,350 275 दो छोटे टारगेट है, 45,150 45,102 मीडियम टारगेट, 45,025 44,900। अगर आप ये सोचो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कल HDFC बैंक ने कहा भाई कि मैं गिरना चाहता हूँ, न मैं चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी और गिरे। अब ये HDFC बैंक ने जो कल कहा सिर्फ एक दिन के लिए कहा है, कि थोड़ा और आगे, वो हमें आज समझ में आएगा। सो HDFC बैंक संकेत कुछ अलग दे रहा है बैंक निफ्टी की चाल के विपरीत, इसलिए पढ़ो। गिरावट उसने शुरू की थी, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्हें दवा देना है ना। तो अगर बढ़ना है तो भी HDFC बैंक को बढ़ना है। क्या जिन लोगों का मोह भंग हो चुका था HDFC से, और जो लोग सोचते थे कि अब लेने का मौका है, क्या उनके लिए आए? तो इसलिए HDFC बैंक और बैंक निफ्टी दोनों को नजर में रखिए। ठीक है, चलिए नजर बैन लिस्ट पर है। आज सिर्फ एक ही स्टॉक है बैन में, वो है जी एंटरटेनमेंट, जिसकी फ्रेश एंट्री हुई है। आई थिंक शॉर्ट टर्म ASM में भी आ गया है, इस पर रखिएगा नजर। बाकी कोई भी स्टॉक बैन नहीं है। 5 स्टॉक्स कल बैन से बाहर निकल आए, नैल्को, IRCTC, ऑरेकल, RBL बैंक और बलरामपुर चीनी। तो एक ही स्टॉक बैन में रहेगा, बाकी सारे आपके लिए बैन से बाहर हो चुके हैं। अच्छा, फंड एक्शन पर भी एक बार टच कर लें जी, क्योंकि कल थोड़ी भारी बिकवाली थी। और ठीक है, मतलब हमारा हो ही चुका डिस्कशन, ज़्यादा कुछ है नहीं। और निफ्टी में भी दीप इनिशियली 21,400 और 21,500 की रेंज, 21,500 के ऊपर आप बेहतर होते दिखेंगे। ऊपर की रुकावट 21,500 550 है, नीचे की सपोर्ट 21,350 21,400। ये डेटा बने हुए आपके लिए, सिंपल सा लो। बैंक निफ्टी में 45,500 रुकावट है, तो बाकी और कोई डेटा खास है नहीं इसको। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, ये है आज की पूरी स्ट्रैटेजी, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। आइए रिजल्ट रिव्यू ये भी पहले ले लिया जाए अनिल जी की तरफ से। आज कौन से स्टॉक्स हैं उनके रेडार पर? आपने कहा ज्यादातर अच्छे ही नंबर्स आए, बताएं सर कौन से नंबर्स आपको रेडार पर रखे? सबसे पहले दीप खरीदारी करने की राय है, खरीदना है आपको। कौन सा रिजल्ट रिव्यू क्या है? रिजल्ट रिव्यू, ओ सॉरी, मैं स्टॉक ऑफ द डे बोलने वाला था। रिजल्ट रिव्यू में आप एक काम करिए, सबसे पहले टाटा स्टील का रिव्यू कर लेते हैं। टाटा स्टील नंबर्स अच्छे हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया। उम्मीद भी थी कि कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखे। इंडियन बिजनेस जबरदस्त चमक रहा है।
यूरोप में अभी भी समस्याएं थी हैं और लगता है कि थोड़े और समय तक रहेगी। अब एक्चुअली ये कंपनी ऐसी है कि इसको इंडियन बिजनेस पे लोग नापने लगे हैं। Yes, sir. तो ओवरऑल मार्जिन 8.5% से 11.25% बढ़े, वो बहुत बढ़िया माने जाएंगे। कामकाजी मुनाफा आपका 55% बढ़कर आया, तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस। दिक्कत एक ही है, बताइए, के लिए 4% बढ़ा हुआ है। अभी कल 4% चाइना की वजह से बढ़ा है, रिजल्ट की वजह से बढ़ा कि नहीं बढ़ा मुझे नहीं पता। 4% में कितना योगदान चीन का है और कितना योगदान रिजल्ट का वो आप जाने। बट मुझे लगता है कि स्टॉक में मजबूती और बननी चाहिए इन नंबर्स के दम पर। सपोर्ट लेवल 132 पे, 139 पर हल्की फुल्की रुकावट है। 139-40 के पार निकल के टिका तो ये नई तेजी में जाता हुआ दिखेगा। इन लेवल्स पे नजर रखिए। ठीक है। दूसरा स्टॉक है आपके लिए बिरला सॉफ्ट। इसके नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है दीप, हर एक पैमाने पर मजबूत परफॉर्मेंस है। मार्जिन्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है। 14.5% के आसपास के मार्जिन, हम 13.5% की उम्मीद कर रहे थे, बढ़िया बोले जाएंगे। यहाँ पर भी मैं आपको सपोर्ट लेवल दे रहा हूँ, 785 और 800 के आसपास सपोर्ट है दो लेवल पर। हायर साइड पर 840 से 855 जा सकता है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक काफ़ी भागा है। स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रही है। कल 3% ऊपर था, 3 महीने में 57% बढ़ गया है। तो ये 3-4 महीने में दीप और 1 साल में मालूम कितना बढ़ा है, 175%। तो ये अच्छे रिजल्ट प्राइस में है। थोड़ी सी टीसीवी में इनकी जो डिक्लाइन आई है तिमाही दर तिमाही, वो थोड़ी सी नेगेटिव है। सो इसलिए अगर आज गैप से ऊपर खुलेगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें। खरीदने की राय इस वक्त नहीं है क्योंकि 3 महीने में ऑलरेडी 57% भागा हुआ है ये स्टॉक। तो ये 2 स्टॉक है रिजल्ट रिव्यू के तौर पर। ओके, 2 स्टॉक्स रिजल्ट रिव्यू के तौर पर जहां पर आपको रखनी है नजर। और आइए अब बात करते हैं स्टॉक ऑफ द डे भी। अनिल जी के कौन से स्टॉक्स हैं? बताएं सर। माई ऑल टाइम फेवरेट DLF की फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। 738 का स्टॉप लॉस है, फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ 770 784 के 2 टारगेट के लिए। शानदार दमदार परफॉर्मेंस आती है। देखिए हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्री सेल्स है। आजकल आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी रियल एस्टेट शेयरों के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें प्री सेल्स का नंबर देखिए, क्योंकि प्री सेल्स के नंबर से आपको पता चलेगा कंपनी कितनी मजबूती से कर रही है। हाईएस्ट एवर आता दिखा है। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, 1250 करोड़ के कैश में बैठी है कंपनी। गाइडेंस वित्त वर्ष 2025 के लिए बहुत मजबूत है। लॉन्च गाइडेंस 32,000 करोड़ का दिया है वित्त वर्ष 2025 में। वाह, 32,000 करोड़। रेंटल इनकम में 6% की बढ़त है। कलेक्शन 9 महीने में 73% बढ़कर आया। मतलब आप ढूंढते रह जाओगे, आपको कुछ खराब मिलेगा। इसलिए ये मत जाए देखिए कि रेवेन्यू उम्मीद से कमाया कि EBITDA उम्मीद से कमाया, वो छोड़ दीजिए, ये पास्ट है। DLF फ्यूचर पे चलेगा। और 1 साल में दीप 105% बढ़ चुका है। हमारा पिछले साल का स्टॉक ऑफ द डे था 1 जनवरी का। हमें अभी भी उतना पसंद है जितना हमें 500 रुपये में पसंद था, जितना हमें 250 में पसंद था। नो डाउट 750 का 1500 होने में वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी अभी भी हमें लगता है कि ये 4 डिजिट में जाने वाला स्टॉक है इवेंचुअली। सो आपके पास है, होल्ड कीजिए, फ्रेश ट्रेडिंग के लिहाज से खरीद सकते हैं DLF। बेचने की भी राय है जी, सब कुछ खरीदेंगे तो बेचेंगे क्या? तो बेचने के लिए एक IT का कमजोर खिलाड़ी है टेक महिंद्रा। राइट। यहाँ पर बिकवाली करने की राय। स्टॉप लॉस होगा आपका 1423 का और टारगेट जो बनेंगे 1375, 1365, 1355 के 3 टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। और क्यों करनी है बिकवाली वो समझिए। रेवेन्यू अच्छे हैं, उम्मीद के मुताबिक है, खराब नहीं है, लेकिन मार्जिन्स बड़े ढीले आते हुए दिखे हैं। और दिग्गज IT कंपनी में नंबर्स में अगर देखें तो ये थोड़े कमजोर है। नई डील्स बहुत ज़्यादा मिल नहीं रही इनको, जितनी मिलनी चाहिए वहाँ पर कमी है। नए CEO आए हैं जोशी साहब, अब वो क्या कहते हैं क्या करते हैं वो देखना होगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि नंबर्स है ना, इंटरनली अगर आप देखेंगे तो ऐसा देख के मज़ा नहीं आया। 6.5% के आसपास के मार्जिन थे, 1% उम्मीद से कम आए मार्जिन। मुनाफा भी एस्टिमेट 715 करोड़ का था, 510 करोड़ का है। तो ये 3-4% घटने की ताकत रखता है। तो ये है आपके लिए नंबर टेक महिंद्रा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ रिजल्ट रिव्यू और कुछ और स्टॉक्स भी बात करेंगे। अनिल जी 9 बजे इंतजार करिए उसका भी, बट फिलहाल ये सारे काउंटर्स 9 बजे आपके बजट में सस्ता शेयर है, आप चाहे तो उसको मेड इन इंडिया शेयर कर दीजिएगा, चाहे जैसा आपकी मर्जी हो। मेरा तो है शेयर मेड इंडिया, और दूसरा कुछ और स्टॉक ऑफ द डे भी आपके लिए आने। बिल्कुल, तो आज के लिए चलिए मेड इन इंडिया शेयर कर देंगे, जो अच्छा पोर्टफोलियो शेयर बन सकता है। और स्टॉक ऑफ द डे 9 बजे तो अनिल जी देंगे ही आपको। आइए बात करते हैं अरमान के साथ। कुशल भी हमारे साथ हैं और साथ ही आशीष बताने के लिए आज की खबरें, नतीजे और सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों की बात करें तो निफ्टी में JSW स्टील, SBI लाइफ के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी 11, स्मॉल फाइनेंस बैंक बात करें,
डेवलपमेंट या फिर श्रीराम फाइनेंस, कई सारी कंपनियां हैं। जैसा कि मैंने कहा 11 कंपनियां जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें, SBFC फाइनेंस या फिर आप एसोसिएटेड अल्कोहल की बात करें, कई सारे नतीजे यहाँ पर भी आते हुए दिखेंगे। ग्लोबल के हिसाब से यूएसए का Q4 का GDP का डेटा जो प्रीलिमिनरी रिलीज है वो आता हुआ दिखेगा। IPO अपडेट्स में ईपैक ड्यूरेबल जिनका फाइनल अपडेट आता हुआ दिखा है, कुल सब्सक्रिप्शन 16.4 टाइम्स आता हुआ दिखा है, QIB का हिस्सा 25.5, NII की बात करें 28 गुना और रिटेल का हिस्सा लगभग 6 गुना से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में नोवा एग्रीटेक की बात करें जो डे 2 का अपडेट है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 33.8 टाइम्स आता हुआ दिखा है, QIB पूरा भर चुका है। NII की बात करें लगभग 71 टाइम्स और रिटेल का हिस्सा 36 गुना के आसपास आपको बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारे अपडेट्स और ट्रिगर्स आज के लिए। कुशल, मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजे लेकर आए आप? मॉर्निंग दीप, नतीजों के लिहाज से कॉनकॉर पर फोकस कर चलिए। यहाँ पर इनलाइन नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आय करीबन 2205 करोड़ पर आती हुई दिखी है। अनुमान जो है 2180 करोड़ रुपए का था। साथ ही कामकाजी मुनाफे के लिहाज से मार्जिन के परस्पेक्टिव से रिलेटिवली थोड़े से ढीले नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। 23.2% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। 24.7% का अनुमान था। मुनाफा करीबन 13% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही डालमिया भारत पर नजर रखिए, नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। आय में करीबन 7% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 3600 करोड़ पर यह कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कामकाजी मुनाफा भी कंपनी का 775 करोड़ पर आया है। मार्जिन 21.5% पर कंपनी ने क्लॉक इन किया है। पिछले साल यही आंकड़ा 19.2% का था। मुनाफा भी 22% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का सवाल है, नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि थोड़े से अनुमान से कमजोर हैं, क्योंकि मार्जिन आप देखिए 24.7% के अनुमान के मुकाबले लगभग 23.7% पर मार्जिन आए हैं कंपनी के। और मुनाफा 309 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है, 100 करोड़ से बढ़कर। और साथ ही कंपनी का जो अनुमान, हमारा जो अनुमान था वो करीबन 340 करोड़ रुपए का था। इनफैक्ट बोर्ड ने BKT टायर्स का कंपनी में मर्जर्स को भी मंजूरी दे दी है। TVS मोटर लार्जली इनलाइन नंबर्स हैं। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट पर करीबन 26% की ग्रोथ आई है। साथ ही कंपनी का जो मार्जिन है वो भी हमारे अनुमान के मुताबिक है 11.2% पर। साथ ही कंपनी का मुनाफे में 68% की ग्रोथ के साथ 593 करोड़ पर कंपनी ने ये नंबर्स दर्ज किए हैं। हाईएस्ट रेवेन्यू, एबिटा और मुनाफा कंपनी ने इस तिमाही में ये दर्ज करते हुए नजर आए हैं। लॉरस लैब नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट मार्केट बंद होते होते ही ये नंबर्स आते हुए दिखे थे। आय फ्रंट पर करीबन 23% की गिरावट रही है, 1195 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की मार्जिन 26.1% के मुकाबले इस साल 15.2% के मार्जिन आए हैं। और मुनाफा कंपनी का केवल 25 करोड़ रह गया है, 146 करोड़ का हमारा अनुमान था। कैश सेगमेंट के भी कुछ नंबर्स हैं जिसमें मिला जुला प्रदर्शन रहा है क्विक हिल टेक्नोलॉजीज की तरफ से। आय में तो 5% की बढ़त है। मार्जिन के लिहाज से थोड़ी सी 13.6% के मुकाबले 14.3% तिमाही आधार पर बढ़ते हुए दिख रही हैं। और मुनाफा लेकिन दूसरी तरफ 22% गिरकर आता हुआ नजर आ रहा है। और अंत में सागर सीमेंट्स यहाँ पर घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है। कंपनी का 8.5 करोड़ का घाटा था, अब लगभग 15.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी का जो काम का जी मार्जिन है वो भी 8.9% से बढ़कर अब 13.2% पर आया है। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। कुछ और नतीजे भी हैं अरमान आपके पास, बताएं इनके बारे में। जी बिल्कुल, सीएट के नतीजे हैं जिसमें अगर आप बात करें नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 8.7% बढ़कर आई है। मार्जिन्स की बात करें 8.7% से इंप्रूव होकर 14.1% पर आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ मुनाफा बात करें जो 35 करोड़ का था वो लगभग 180 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। PNB हाउसिंग फाइनेंस नतीजे आपको मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। NII में 17.5% की गिरावट है वहां पर। निम्स की बात करें, निम्स में भी गिरावट दिख रही है, 3.95% से गिरकर 3.49% पर आते हुए दिखे हैं। NNPA की बात करें वो थोड़े इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 1.2% के जो थे वो 1.14% पर आते हुए दिखे हैं। रेलटेल कॉप नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय 47% बढ़कर आई है। मार्जिन 16% से इंप्रूव होकर 18% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा 32 करोड़ का जो मुनाफा था वो 62 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, लगभग 94% के आसपास का उछाल दिख रहा है। आरती ड्रग्स यहाँ पर नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 8.7% गिरकर आई है। मार्जिन 10.6% से कंपैरेटिवली अगर आप देखें थोड़े मार्जिन तो इंप्रूव हो गए हैं, 11.5% पर आते हुए दिखे हैं। DCB बैंक की बात करें तो NII यहाँ पर 6.2% बढ़कर आई है। मुनाफे की बात करें 11.5% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। GNPA की बात करें तो वो GNPA थोड़े बढ़कर आते हुए दिखे हैं, क्योंकि 3.36% से बढ़कर 3.4% पर। हालांकि NNPA की बात करें वो घटकर आए हैं, क्योंकि 1.28% से गिरकर 1.2% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की अगर आप बात करें तो ओवरऑल आपको नतीजे
ठीक ठाक ही दिख रहे हैं, आय अच्छी खासी 35% बढ़कर आई है, पर मार्जिन में आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिख रही है। 50.9% से गिरकर मार्जिन 48.9% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में 25% का उछाल है और बोर्ड ने 3 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड की घोषणा भी की। तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे, और पूरा नतीजों का एक्शन तो आज रहेगा ही। कुछ और खबरें भी हैं, कुशल बताएं इनके बारे में। बिल्कुल दीप, खबरों के लिहाज से मझगांव डॉक पर नजर रखिए। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय से करीबन 1070 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के लिए ये ऑर्डर मिला है कंपनी को। साथ ही सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां फोकस में रहेंगी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसी कंपनियां यहाँ पर, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, जिसके अंतर्गत जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने नई मुहिम लॉन्च की है। कैशलेस एवरीवेयर नाम से ये नई मुहिम लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत पॉलिसी होल्डर्स को हर अस्पताल में कैशलेस जो ट्रीटमेंट सुविधा है वो मिलती हुई दिखेगी। इनफैक्ट देश में 70,000 अस्पतालों में से 36,000 अस्पताल आज से ही ये सुविधा दे सकते हैं। अंबर एंटरप्राइजेस टीटागढ़ रेल सिस्टम्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि अंबर ग्रुप का टीटागढ़ रेल के साथ करार हो गया है और भारत और इटली में नए कारोबार के लिए ये करार किया गया है और ट्रेन कंपोनेंट्स और सब सिस्टम कारोबार के लिए यहाँ पर करार ये करते हुए नजर आए हैं। साथ ही अंत में एक फंड एक्शन है, जहां पर जुबिलेंट फूडवर्क्स में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 6.3 लाख शेयरों की खरीदारी की है। हिस्सेदारी अब बढ़कर इनकी 5% के ऊपर हो गई है। ओपन मार्केट के जरिए ये परसों के दिन में सौदा किया गया था। ओके, सारी खबरें आपके सामने हैं। आइए ब्रोकरेज पर डालते हैं नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, बताइए टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं आज की? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए बजाज ऑटो बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स हैं। कमेंट्री पहले बताता हूं आपको, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आई है, जहां पर ये कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई टॉप और बॉटम लाइन देखने को मिली है और ये जो ट्रेंड है पिछले 3 क्वार्टर से देखने को मिल रहा है, तो नतीजे जबरदस्त हैं। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, टारगेट 8,400 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया है। नोमेरा भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 8,897 रुपए के टारगेट के लिए 7,213 रुपए का भाव है। इसके अलावा टेक महिंद्रा यहाँ पर आपको नजर रखनी है, रिपोर्ट्स आई हैं ढेर सारी। HSBC होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 1,085 रुपए से बढ़ाकर 1,300 कर दिया, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, क्योंकि करीब 1,408 रुपए का भाव चल रहा है। जेपी मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1,150 रुपए के लक्ष्य के लिए, और सिटी बिकवाली की राय दे रहे 1,100 रुपए का टारगेट दिया। HSBC मान रहे हैं कि टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल चैलेंजेस मैनेजमेंट के सामने काफी ज्यादा है। मॉर्गन स्टैनली भी अगर आप देखें तो अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और टारगेट एडजस्ट करके 1,220 रुपए का इन्होंने दिया है। टाटा स्टील यहां पर भी नतीजों का इंपैक्ट है। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 135 का भाव, 145 का टारगेट, और ये मान रहे कि यूरोप में सुस्ती है और नेट डेट फ्लैट रहा है, और साथ में इंडियन ऑपरेशंस में रेजिलियंस आपको देखने को मिला। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे 120 रुपए के टारगेट के लिए। टीवीएस मोटर्स पर अगर आप देखें तो दोनों तरफ की रिपोर्ट है, काफी मिला जुला व्यू है। जिन्हें स्टॉक पसंद नहीं आ रहा उसके पीछे के कारण है वैल्यूएशन और शार्प रनअप स्टॉक के अंदर देखने को जो मिला है। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2,242 रुपए के टारगेट के लिए, लेकिन सिटी देखिए बिकवाली की राय दे रहे 1,300 रुपए का लक्ष्य दिया है। CLSA बिकवाली की राय दे रहे लक्ष्य दिया 1,400 रुपए का, जो घटाया है 38 रुपए से, तो यहाँ पर फोकस करके चलना होगा। CLSA मान रहे कि जो एक्सपोर्ट की वॉल्यूम आई है वो थोड़ी सी म्यूटेड देखने को मिली और मॉर्गन स्टैनली को वैल्यूएशन काफी महंगे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट यहाँ पर फोकस करिए, नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य 840 रुपए से बढ़ाकर 950 कर दिया, 823 रुपए का भाव चल रहा है। और ये मान रहे हैं कि लगातार अगर आप देखें तो इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से देखने को मिला और इसी के चलते जो EPS के फोरकास्ट है इसमें 4 से 5% की बढ़ोतरी की है। बिरला सॉफ्ट पर मैक्वायरी की तरफ से भी कवरेज है, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। इन्होंने अपने व्यू में बिल्कुल कोई भी बदलाव नहीं किया है, 530 रुपए का टारगेट दिया है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहां पर रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2,715 रुपए का भाव, 1,928 रुपए का टारगेट है। DLF पर रिपोर्ट्स अच्छी हैं, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 770 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि जो प्री सेल्स का आंकड़ा 9 मंथ FY24 में देखने को मिला है, पिछले साल के मुकाबले डबल हो गया है। मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री है वो भी काफी शानदार है और जो क्वार्टरली प्रॉफिट इस बार आए ये 15 साल के हाईएस्ट स्तर पर है, तो खरीदारी की राय दे रहे हैं 875 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज लॉरेस लैब्स जहां पर कमजोर नतीजों का इंपैक्ट है, सिटी बिकवाली की राय दे रहे हैं, लक्ष्य एडजस्ट किया है 280 रुपए से बढ़ाकर 315, लेकिन स्टॉक चल रहा है 401 रुपए पर। वहीं जेफरीज की तरफ से शार्प कट आया है अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ, लक्ष्य 290 से घटाकर 250 कर दिया।
कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं आशीष आप? बिल्कुल दीपांशु, ढेर सारी रिपोर्ट हैं। डालमिया भारत यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 2750 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, 2940 रुपए का टारगेट दिया है। कैनरा बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 454 रुपए का भाव, 360 रुपए का टारगेट है। एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी नतीजे आ चुके हैं ऑलरेडी। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लेकिन टारगेट प्राइस 5 रुपए से घटाकर 330 कर दिया, 315 का भाव चल रहा है। वहीं सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 310 के टारगेट के लिए। आईओसी रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की तरफ से, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 155 रुपए से बढ़ाकर 160 कर दिया है। जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। ब्लू डार्ट पर रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जहां पर खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य 7020 रुपए से बढ़ाकर 7460 कर दिया है, 6875 रुपए का भाव है। लेकिन कमेंट्री के लिहाज से कह रहे हैं कि टॉप बॉटम लाइन और कामकाजी तौर पर जो नतीजे अनुमान से कमजोर देखने को मिले। और अंत में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, 860 रुपए का भाव है, ओवरवेट की रेटिंग के साथ 970 रुपए का टारगेट दिया है। ओके, तो ये माफ कीजिएगा, ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। और आज आपको नहीं मिलेगा पिक ऑफ द डे, क्योंकि आज है आपके लिए विशेष मेड इन इंडिया शेयर्स। सेठी साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आपकी पसंद का मेड इन इंडिया शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी, आपको, दीपांशु को, पूरे पैनल को, जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अनिल जी, आज फॉर अ चेंज 2 स्टॉक्स है मेड इन इंडिया स्टॉक्स, और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स है। और उसके बाद में जब आप पूछेंगे तो F&O के देता हूं। जो 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स जिनमें खरीदारी करनी है, जो मेड इन इंडिया स्टॉक्स है, पहला स्टॉक है डिफेंस सेक्टर से मजगांव डॉक, जिसमें आज खरीदारी करने की सलाह है। कल बाजार बंद होने के बाद इसको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। और वैसे भी ये जितने डिफेंस कंपनी, खास करके ये जो शिप बिल्डिंग वाली कंपनियां हैं, बहुत अच्छा कर रही है। तो इस स्टॉक में आज 2450 का टारगेट है आज का, 2305 का स्टॉप लॉस रखना है। और जो दूसरा कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, वो है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। कुछ दिन पहले भी मैंने एज अ शॉर्ट टर्म पिक रिकमेंड किया था 1825 के लेवल पे। 1900 के टारगेट्स थे, वो अचीव हो गए, बट वहां से वापस करेक्ट होकर 1854 पे कल बंद हुआ है। कल इसके नतीजे आए, नतीजे बहुत ही अच्छे नतीजे हैं, और ये जो सेक्टर है बहुत अच्छा कर रहा है। और इस कंपनी का एक एग्रेसिव ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो कारोबार है, मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगी। तो 1950 के आज के टारगेट है और 1830 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। ओके, ये है आपके लिए 2 स्टॉक, और दोनों ही कैश मार्केट के स्टॉक्स जहां खरीदारी करने की राय आज खबरों के दम पर मजगांव डॉक और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने पेश किए हैं शानदार दमदार नतीजे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बताएं मेड इन। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग शिवाशु। पहले तो आप सबको हार्दिक बधाइयाँ गणतंत्र दिवस पे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जो फीलिंग हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं ड्यू टू द प्राण प्रतिष्ठा, मुझे लगता है ये फॉलोड रहने वाली है इस वीकेंड भी। तो मेरी ओर से जो पिक है वो वो हमारी जो इंडियन कंपनी है और डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रही है, LT फूड्स कल 204 का क्लोज था, और जिस हिसाब से कल प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में आज मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। मैं थोड़ी से फंडामेंटल पे नज़र डाल रहा था, तो स्टॉक खाली 13 के पी पे मिल रहा है जी, और रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17%। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक रीजनेबली वैल्यूड है, टेक्निकली स्वीट स्पॉट पे है और थोड़ा करेक्टेड है। इनफैक्ट लास्ट फ्यू डेज के फॉल में उतना नहीं गिरा जितना मार्केट गिरा है, तो मुझे लगता है आने वाले 3 से 5 सेशन में अच्छा करना चाहिए। 195 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड होगा अनिल जी, और 235 के टारगेट होंगे। सो LT फूड्स आज के लिए खरीदारी की सलाह। ओके, LT फूड में करें खरीदारी। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। आज जो मेरा मेक इन इंडिया पिक है वो है पारस डिफेंस। देखिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म मेरा पिक है ये। 620 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1000 रुपए का, जो कि यहाँ से काफी दूर है, बट मुझे लगता है कंजर्वेटिव टारगेट है। कहते हैं ऑफेंस इज द बिगेस्ट डिफेंस। तो इंडिया अब एक सुपर पावर है और डिफेंस सेक्टर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे PSU डिफेंस स्टॉक्स चले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पारस डिफेंस में भी उतना ही मोमेंटम ये साल में आ सकता है। टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। सपोर्ट 650 के आसपास है, बट थोड़ा सा डीप, और स्टॉप लॉस मैंने दिया है 620। तो यहाँ पर 1200 का उसका ऑल टाइम हाई था, तो वो भी आ सकता है, बट कंजर्वेटिव टारगेट मेरे जो है वो 1000 के है।
टाइम फ्रेम इस साल से अगले साल तक का रहेगा। तो पारस डिफेंस में बाय की सलाह। ओके, तो पारस डिफेंस में करें खरीदारी, राय आपके लिए मेहुल जी की। आइए, सुमित जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, सुप्रभात। बताएं सुमित जी, मेड इन इंडिया शेयर। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है मिधानी, मिश्र धातु। मिधानी के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक ने कल भी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाया है और मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में और आने वाले महीनों में एक अच्छी तेजी ऊपर की तरफ का दिखाएगा। फिलहाल अगर ट्रेडिंग के लिहाज से बात करें, 490-94 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है मिश्र धातु मिधानी का 480-481 के पास है, तो 481 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मिश्र धातु मिधानी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से जो टारगेट बन रहे हैं, 510 का पहला टारगेट, 520 का दूसरा टारगेट, ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट में ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 15% का मूव ऊपर की तरफ का आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। खरीदारी करें मिधानी 510-520 के टारगेट्स के लिए। तो मिधानी को मैं करें खरीदारी, ये राय आपके लिए सुमित जी की आती हुई। कुणाल जी, सुप्रभात। बताएं सर, आज के लिए आपने कौन सा शेयर चुना है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सभी लोगों को, आप सभी को अनिल जी, सारे दर्शकों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की अनेकों 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 ढेरों शुभकामनाएं अनिल जी। धन्यवाद आपका। और यही मेक इन इंडिया स्टॉक जो मैंने एक मिनट कुणाल जी, मैं आपकी कुछ तारीफ करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, तारीफ का हमेशा स्वागत है अनिल जी। हाँ, तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए, अनुभव की क्या जरूरत और इम्पोर्टेंस और कद्र है। आज कुणाल जी ने तो सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जो ये पुराने पके हुए नेता है, जो उभरते हुए नेता है, वो आज भूल गए सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। करेक्ट, आज नहीं भूल गए। अब आगे अगली बार ध्यान रखिएगा। ये एक्सपीरियंस मैटर्स। सुमित जी, यू लर्न अ लेसन टुडे। अनिल जी बिल्कुल, अनिल जी फ्लो में स्टार्ट एक मिनट, मैं सुन नहीं पाया, क्या कहा आपने? अनिल जी बिल्कुल, स्टार्ट में जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो फ्लो में पहले वाला जो मेरे को बोलना था वो रह गया और सीधा स्टॉक निकल गया। नहीं, मेरे को पता था आप ऐसा करेंगे, मैंने आपका फ्लो बिगाड़ दिया। मैंने सवाल ऐसे घुमा के पूछा कि आपका फ्लो बिगड़ गया। तो आइए कुणाल जी, आपको अपने अनुभव की बहुत बहुत बधाई जी सर। अब बताइए आपका मेड इन इंडिया शेयर। तो अनिल जी देखिए, मेड इन इंडिया शेयर खालिस इंडियन कंपनी है। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को, जिसपे मेरी खरीदारी की राय है। अब इसमें देखिए, कल अनिल जी मेटल स्टॉक्स में हमने जबरदस्त तेजी देखी और होलसेल में रिवर्सल पैटर्न्स बनते हुए सारे मेटल स्टॉक्स में नजर आए। हिंडाल्को के चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न कहते हैं। एक मेजर सपोर्ट से यहाँ बाउंस आता हुआ दिख रहा है और ये पैटर्न जो है काफी कारगर सिद्ध होता है। तो बुलिश थ्रस्टिंग लाइन के बल पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखना है 555 रुपए पर, 555 पर स्टॉप लॉस रखकर हिंडाल्को में खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 575 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 585 रुपए का। 585 के टारगेट के लिए हिंडाल्को में खरीदारी कराएं। हिंडाल्को खरीदे, ये है आपके लिए बिल्कुल अच्छी खासी तेजी की राय कुणाल जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। बंसल जी, सुप्रभात। बताएं सर, आपका भी नंबर आ ही चुका है, अब आपको बताना ही पड़ेगा आपकी पसंद का मेड इन इंडिया शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सब लोग गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की अनिल जी बधाई दे चुके हैं, तो कुछ बचा नहीं है, तो सबको बधाई है। और अनिल जी, मैं आज सबसे आखिर में आया हूँ। कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, ना तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है, ना कोई टेक्निकल रीजन हुआ है, ना लाइन डाउन हुई है। अनिल जी, दिल्ली पे रहता हूँ, इंडिया गेट अनिल जी चेक वेक करने गया था कि सब इंतजाम 26 जनवरी के चल रहे हैं, चल रहे हैं। और कल आपने इंस्पिरेशन भी दी थी टुवर्ड्स क्लोजिंग कि रील कौन बनाता है, तो 26 जनवरी पे अनिल जी, अब वहां तो कल तो जाना पॉसिबल नहीं है, तो आज सुबह एक रील भी बना के लाया हूँ, जो कल मन करा तो अपने क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा अनिल जी। हंसी मजाक की छोटी सी रील भी बना के लाया हूँ। इस कारण से अनिल जी लेट हुआ और चेक भी कर रहा था कि सब इंतजाम ठीक ठाक है कि नहीं। वो सब ठीक है, अब जो कर लिया वो ठीक है, लेकिन फोकस काम पे करो आप। ये घूमना फिरना, रील बनाना ठीक है, आपने इतनी बड़ी चीज मिस कर दी। कुणाल जी ने देखो कुछ काम नहीं किया, आपने आज पॉइंट आउट नहीं, जब करके आते तब तो आप बोल देते नहीं किया नहीं। आज देखो 565 पे हिंडाल्को बोल रहे 555 का स्टॉप लॉस, टारगेट 575,
पहला 585 दूसरा, हमको समझ में नहीं आता 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस, 10 रुपए ऊपर टारगेट। बताओ, आपने चेक किया ये? अनिल जी मैं तो कुछ और चेक कर रहा था अनिल जी, जैसे वो कल बात हो रही थी ना कि बजट पे मिलेंगे तो सब एक दूसरे की क्लास लेंगे। हाँ। तो अनिल जी जो आपकी ड्रेस डिजाइन वगैरह करती है जी बिजनेस की टीम की जो भी मोहतरमा है या जेंटलमैन है, हाँ। कुणाल जी के साथ भी बिठाइएगा अनिल जी। ये डार्क पे डार्क पहन के आए हुए हैं, अपने आप को सलमान खान समझ रहे हैं, डार्क कलर की मतलब की मोदी जैकेट है, नीचे कोई लाइट कलर की लाइट कलर की शर्ट पहनते हैं। अनिल जी ये समझ नहीं रहे हैं, चार्ट कॉर्नर के पार्टनर हैं, इनकी मतलब की हरकतें अनिल जी चार्ट कॉर्नर की मार्केट वैल्यू भी डाउन कर रही हैं। जी कुणाल जी। अरे जी देखिए, इनको गलत फहमी है। जी मैं अपने आप को सलमान खान समझता हूँ जी, मैं अपने आप को रजनीकांत समझता हूँ जी। ये जो ट्रेंड है ये रजनीकांत जी का है, पर जी थोड़ा इनका ज्ञानवर्धन कीजिए। और दूसरा अनिल जी, ये जो बंसल जी लेट हुए हैं ये टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं हुए हैं, ये फैमिली रीजंस की, पर्सनल रीजंस की वजह से हुए हैं अनिल जी। तो सुबह पहले अनिल जी आदेश मिल गया होगा, इसलिए घूमने गए थे तो अभी देर से लौटे अनिल जी, तो पर्सनल रीजंस की वजह से लेट हुए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आइए अब लेते हैं बंसल जी। वैसे आज तकनीकी दिक्कत भी थी, कुणाल जी बंसल जी कुणाल जी से भी पहले आए थे, लेकिन जुड़ने में लास्ट से गए। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर बंसल जी। अनिल जी दो स्टॉक निकाल के लाया हूं, दोनों के दोनों मेड इन इंडिया है और दोनों के दोनों अगर कोई 2 साल के लिए होल्ड करता है तो डबल का पोटेंशियल है। पहला है हिंदुस्तान कॉपर, जिसको निचले स्तर से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं अनिल जी, इसको आपने भी रिकमेंड किया था, स्टॉक गोली हुआ था। लीस्ट करेक्शन देखने को मिल रही है, 273 के अराउंड चल रहा है, 255 का लगाएं स्टॉप लॉस और 307 के टारगेट हैं। 2 साल का नजरिया बनाएंगे तो काफी अच्छी रिटर्न देखने को मिलेगी। और दूसरा है एनएमडीसी, 211 के अराउंड चल रहा है, 197 का लगाएं स्टॉप लॉस, 228 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए एनएमडीसी दूसरा मेड इन इंडिया स्टॉक पिक है। ओके, तो ये है आपके लिए 2 स्टॉक्स आ रहे हैं बंसल जी की तरफ से, इस पर रखिएगा नजर। हिंदुस्तान कॉपर और एनएमडीसी, इस पर करें खरीदारी।